Hello student, this is Dr. R.D. Misra and I hope you are all fine and in good health and studying very well in your home. Let's come towards your book and today's topic is The Revolution of अक्टूबर 1917 यानी 1917 की अक्टूबर क्रांति के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने सुना था कि बोल्शेविक को ही कम्युनिस्ट पार्टी कहते थे और बोल्शेविक और जो वहाँ की प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जिसे अंतरिम सरकार कहते थे, उनके बीच धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे थे। और ये जब कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ने लगे तो लेनिन को ये आशंका हो गई, उसे यह जो है डाउट हो गया कि अब क्या करेगी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होगी, वह क्या करेगी, वह अपनी तानाशाही जो है थोपने लगेगी। यहां पर एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसमें जो इफेक्टिव लोग थे वो कौन कौन से थे। अब सितंबर में उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जो है विद्रोह या रेबलिंग करने की सोचने लगे, इस पर डिस्कस करने लगे। सेना और फैक्ट्री यानी आर्मी में और फैक्ट्री में जो जो लोग बोल्शेविक थे उन सबको जो है इकट्ठा किया जाने लगा कि अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, जो अंतरिम सरकार है, उसके खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद, सोवियत के लोग और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए एक पर्सन था जिसका नाम था, नोट डाउन, लियान ट्रॉट्स्की। लियान ट्रॉट्स्की के लीडरशिप में सोवियत की ओर से एक जो है आर्म रेवोल्यूशनरी फोर्स का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा, यानी इस बात का डेट अभी नहीं रखा गया कि हम लोग इस काम को कितने कब जो है किस डेट को जो है क्या करेंगे, का शुरुआत करेंगे या लागू करेंगे। 24 अक्टूबर को रेवलेंस शुरू हो गया। अब संकट की आशंका को देखते हुए जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री था जिसका नाम था केरेस्की, उसने एक चाल चली। उसने सैनिक जो टुकड़ियां थी उसको इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चला गया और सुबह ही गवर्नमेंट के जो वफादार सैनिक थे उन लोगों ने बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन, टेलीग्राफ, जहां पर भी इसके ऑफिस थे उस पर कंट्रोल कर लिया गया और विंटर पैलेस की रक्षा के लिए जितने भी गवर्नमेंट के समर्थक जो सैनिक थे उनको जो है रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही जो है रेवोल्यूशनरी कमेटी जो थी उसने अपने सारे जो समर्थक थे उनको आदेश दे दिया कि सरकारी जितने भी जो है कार्यालय है, जितने भी ऑफिस है, उस पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को, जितने भी मंत्री हैं, क्योंकि केरेस्की तो बाहर चला गया था, तो जितने भी मिनिस्टर हैं उनको कैप्चर कर ले। अब ये जो काम हुआ ये किसकी तरफ से हुआ, बोल्शेविकों की तरफ से हुआ। उसी दिन एक अरोरा नामक जो है युद्धपोत था, यानी एक शिप था जिसको युद्ध में, वार में यूज किया जाता था। उसने विंटर पैलेस पे जो है बोल्शेविकों की ओर से बमबारी शुरू कर दी।
अब ये जो जहाज है ये बड़ा ही रोल निभाएगा। दूसरे जो शिप थे जिसको वार में लिया जाता था, उसने उन लोग भी नेवा नदी के रास्ते आगे बढ़ते हुए आए। और चूंकि आप जानते हैं कि नेवा नदी के राइट हैंड साइड पर जो है विंटर पैलेस था और राजा का महल भी था, तो वहां पर जो है वहां पर इसने हमला करना शुरू किया और बहुत सैनिक के ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। इवनिंग होते होते जो है जो लिबरेशनरी कमेटी थी उसके नियंत्रण में पूरा शहर आ गया। जितने भी मिनिस्टर थे वो जो है आत्मसमर्पण कर दिए और पेट्रोग्राद में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो है बोल्शिको ने जो कार्रवाई की थी उसका जो है सारे लोगों ने समर्थन किया और दूसरे सिटी में भी जो है अब रेबलियन होने लगे। दोनों तरफ से जमकर गोलाबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को, पेट्रोग्राद, इन सारी जगहों पर जो है बोल्शिको का कंट्रोल हो गया। इसी को हम कहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी जो है एग्जाम में भी आता है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है आपका टॉपिक, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917।